तो लगन चार्ट में हम विभिन्न भाव में वक्री ग्रहों पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार करेंगे। मान लो आपके लगन चार्ट में अष्टम भाव में कोई भी वक्री ग्रह बैठा हो, तो उस वक्री ग्रह के जो प्रभाव है वो आपके लिए आप कैसे विचार करेंगे। देखिए, अष्टम भाव में कोई भी वक्री ग्रह का होना अन्य भाव की तुलना में ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव दिखा सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस वो है जहाँ पर वास्तव में हम जो जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं उनको देखते हैं। ऐसे में आपके जीवन, आपकी मृत्यु से रिलेटेड, आपकी विरासत से रिलेटेड, आपकी मैरिज और मैरिज से जुड़े हुए रिश्तों से रिलेटेड कुछ भी अप्रत्याशित आपकी लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे अब प्लैनेट विशेष पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादातर केसेज में कोई शुभ ग्रह आपके अष्टम भाव में, तो वो शुभ ग्रह अपनी शुभता में कमी लाएगा वक्री होने की वजह से। तो अब आपको ही यहाँ सबसे ज़्यादा फिर प्रयास करने होंगे। लेकिन मान लो कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी फायरी है, काफ़ी एग्रेसिव है या काफ़ी फास्ट मूविंग है, वो ग्रह यहाँ ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन वो आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ भी लाता है। तो ऐसे में आपको कभी कभी खुद को ज़्यादा रियलाइज़ करवाने की आवश्यकता है अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स के मामले में। ऐसा जो आपके अष्टम भाव में जो वक्री ग्रह बैठा है वो आपके सिक्स सेंस को इतना बढ़ा सकता है कि आप बहुत कुछ पहचान लेंगे इंडिविजुअली लाइफ में। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर गुप्त स्थितियों का सामना करते हैं, जहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड स्थितियाँ हैं वो किसी के सामने नहीं आती। आपका कोई भी इस प्रकार की कमी रही है आपकी लाइफ में जो अष्टम भाव से रिलेटेड है, या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा, वो आप स्वयं इंडिविजुअल तौर पे महसूस करेंगे। अब जो वक्री ग्रह है वो हमारा पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखाता है। पास्ट लाइफ की कोई ऐसी इच्छा जो आपके अष्टम भाव से रिलेटेड रही है, जो अधूरी रही है, और उसको पूरा करने के लिए ही आपने जन्म लिया हो सकता है। ऐसे में जो अष्टम भाव में प्लैनेट बैठा है वक्री होके, उस प्लैनेट की क्या वास्तव में आपको दशा है या नहीं। अगर उसकी महादशा हो आपको, तो वो आपको काफ़ी एक्सट्रीमली आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा। तो वो आपके आर्थिक संसाधनों को प्रभावित करेगा। आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे वो ऐसे चेंजेस दे सकता है जो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ आपकी लाइफ में या तो पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे या तो नेगेटिवली। अब ग्रह विशेष पर यहाँ सब कुछ डिपेंड करने वाला है, तो आपको ग्रह विशेष पर फोकस करना काफ़ी जरूरी होगा। साथ साथ में वो ग्रह आपका जो वक्री होकर बैठा है आपके अष्टम में, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के थ्रू भी वो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखा सकता है। हालांकि फिर उन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, अगर वो उस ग्रह के मित्र ग्रह हुए, तो आपको कुछ हद तक वो ग्रह सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे केस में मान लो अगर आपका अष्टम भाव में कोई भी वक्री ग्रह बैठा है, तो क्या वास्तव में वो राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित तो नहीं है। अगर कोई भी ग्रह वक्री होकर अगर बैठा है और अगर वो राहु या केतु से प्रभावित हो जाता है, तो उसके जो परिणाम है और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। ऐसे केस में अब आपको पर्टिकुलर ग्रह पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में जो अष्टम भाव में प्लैनेट बैठा है आपका वक्री होके, वो अष्टमेश के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, और अष्टमेश की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो कैसी है। क्या अष्टमेश का संबंध आपके किसी भी अन्य भाव से है या नहीं। तो जिन जिन अन्य भावों से आपके अष्टमेश का संबंध बनेगा, उन भावों पर भी आपको सबसे ज्यादा मेजरली ध्यान देना रहेगा। ऐसे में आपको हालांकि ये भी देखना होगा कि कोई भी प्लैनेट जब आपके अष्टम भाव में वक्री होकर बैठा है, तो वो अपनी दृष्टि से आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को और कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित कर पा रहा है। वो उन भावों के मामले में और उन ग्रहों के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्सट्रीम स्थितियों में ला सकता है, जो वास्तव में कोई भी अन्य ग्रह वैसा प्रभाव आपको नहीं दे सकता था। तो अब आपके लिए जो अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है, वो आपको मैरिज के बाद और भी ज़्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि मैरिज के बाद आपका जो अष्टम भाव है वो पूर्ण तरीके से एक्टिव हो जाएगा। तो आपको अब कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को लेके, अपनी मैरिड लाइफ या आपकी जो मैरिड लाइफ में जो जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप है। इसके साथ साथ कोई भी प्रकार की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी प्रकार का आपका सेक्रेट इनकम सोर्स आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में, तो कभी कभी अगर शुभ ग्रह यहाँ पे वक्री स्थिति में होगा, तब आपको सबसे ज्यादा एफर्ट करने होंगे, या कभी कभी आपको बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि जिसके लिए हार्डवर्क करना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन एक्सट्रीम स्थितियों में ज्यादातर कोई भी प्लैनेट यहाँ पे जो बहुत एग्रेसिव है, जो काफी फायरी है, वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम प्रभाव अपना दिखा सकता है। साथ साथ में अब वो प्लैनेट आपके हालांकि सेकंड हाउस को तो हर स्थिति में प्रभावित करेगा ही करेगा, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है। तो अब सेकंड हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके चार्ट में, क्योंकि उसका प्रभाव आपके अष्टम भाव और अष्टम भाव में बैठे हुए वक्री ग्रह पे होगा, तो आपको उस ग्रह को भी देखना होगा। साथ साथ में आपको ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि वो जो ग्रह अष्टम भाव में वक्री होकर बैठा है, क्या उसकी महादशा या अंतरदशा आपको लाइफ में है, और अगर है तो वो कौन कौन सी एज में आपको आने वाली, क्योंकि उस टाइम पे काफी एक्सट्रीम प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब अष्टम भाव
में से जब जब भी आपका राहु या केतु जैसा ग्रह अगर गोचर करेगा कभी भी आपकी लाइफ टाइम तक, तो ऐसे में उन ग्रहों का जो प्रभाव है राहु और केतु का, वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव आपको दिखा सकता है। वक्री ग्रह होने के केस में कुछ हद तक हम ये भी मानते हैं कि वहाँ आपको ज़्यादा फोकस करने, ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की आवश्यकता है और अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो मनोकामनाएं हैं उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड, वो आपको स्वयं से पूरी करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपका अष्टम भाव में कोई भी जो वक्री ग्रह है वो सप्तम भाव पर भी अपना प्रभाव दिखा सकता है। ऐसे में आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ वक्री ग्रह आपके 7th हाउस के कितना ज़्यादा क्लोज है। मान लो अगर वो एक बहुत ही एक्सट्रीम प्लैनेट है, एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है या काफ़ी एग्रेसिव प्लैनेट है, ऐसे में अगर वो आपके सप्तम भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज ना भी हो तब भी वो काफ़ी एक्सट्रीम प्रभाव आपके 7th हाउस पर दिखा सकता है। ऐसे केस में सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्तम और अष्टम एक दूसरे से कनेक्टेड भाव हैं। आपका जो जीवन साथी का वेल्थ है वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। ऐसे में कभी कभी जीवन साथी की फैमिली या तो फिर आपका जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है। ऐसे केस में जो अष्टम भाव में आपका वक्री ग्रह बैठा है वो आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है या तो काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है। लेकिन अगर देखो, अगर क्रूर ग्रह है आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट, ऐसे केस में भले ही आपका सप्तमेश कितना ही अच्छा बैठा हो, सप्तम भाव में आपके कितना ही कोई शुभ ग्रह बैठा हो, आपको मैरिज पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे में ये नज़र आता है कि आपका जीवन साथी के साथ भी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का ऐसा पेंडिंग कर्म आज रहा है, कुछ ऐसा प्रारब्ध आपका रहा है जिसको पूर्ण करने के लिए अब आप आए हैं। नॉर्मली हम ये भी मानेंगे कि अष्टम भाव में कोई भी अगर वक्री ग्रह बैठा है वो आपकी आर्थिक जो कंडीशन है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर बहुत ही गहरा इंपैक्ट डालेगा और आपके इनकम सोर्सेज को वो काफ़ी प्रभावित करेगा। तो कभी कभी ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपको अष्टम भाव के थ्रू या तो गेन बहुत ज़्यादा होगा, चाहे वो गेन आपको ज्ञान के माध्यम से हो, आपको धन के माध्यम से हो, या कभी कभी अगर आप लालच में आ जाएंगे, कोई भी ब्लाइंडली फैसला लेंगे आपके वक्री ग्रह से प्रभावित होकर आप, ऐसे केस में आपको नुकसान होने की भी उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो जो नुकसान होगा या जो ऐसे जो सडन चेंजेस आएंगे उनमें अब आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। तो सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को आप काफ़ी प्रायोरिटी दें जब आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ वक्री ग्रह अगर बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव ना दिखा रहा हो। अब देखिए, जो अष्टम भाव में वक्री ग्रह आपका बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, उन दृष्टियों को देखिए, उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, तो उन भाव में भी उस ग्रह का काफ़ी एक्सट्रीम प्रभाव आपके सामने आ सकता है। ऐसे केस में आपका अपनी स्वयं की फैमिली के साथ रिलेशनशिप प्रभावित हो सकता है, आपकी धन संबंधी आर्थिक स्थिति संबंधी आपकी जो स्थिति है वो प्रभावित हो सकती है, आपका खान पान, आपका रहन सहन काफ़ी एक्सट्रीमली बदल सकता है। तो अब या तो देखिए, जो वक्री ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठा है या तो वो सडन आपको लाइफ में चेंजेस देगा, या तो वो कभी कभी आपसे स्ट्रगल भी ज़्यादा करवाएगा लाइफ में। तो कभी ऐसा होगा कि आप अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखेंगे और अपनी मैरिज को बचाने, अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करेंगे, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन अगर एक फायरी प्लैनेट है, एक ऐसा राहु या केतु जैसा ग्रह है, तो वो सडनली आपको आपके मैरिड लाइफ के जो पार्टनर है आपका उससे डिटेच भी कर सकता है। कभी कभी इस प्रकार का जो ये प्लेसमेंट बना अष्टम भाव में वक्री ग्रह का, वो आपकी लाइफ में कुछ हिडन रिलेशनशिप लाता है, कुछ ऐसी स्थितियां लाता है जहां पर आप अपने जीवन साथी के साथ अपना रिश्ता निभाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में होंगे। ऐसे में आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन कौन से अन्य प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके अष्टम भाव पर अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं, और अष्टम भाव के मामलों में अगर वो प्लैनेट आपको यहाँ हेल्प करते हैं तो आपके लिए कुछ हद तक मामला ईजी हो सकता है। तो इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा या अंतर्दशा पर विचार करना चाहिए, जो भी आपको महादशा या अंतर्दशा आपके अष्टम भाव में बैठे हुए वक्री ग्रह की होगी।